हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ज्ञान यूर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपने लेसन उपसय संयोजक यौगिक पढ़ रहे थे। उपसय संयोजक यौगिक, उपसय संयोजक यौगिकों में हमने पढ़ लिया था लिगेंड के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? लिगेंड के बारे में। लिगेंड का वर्गीकरण अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया था। वर्गीकरण कर लिया था दाता परमाणु के आधार पर, आवेश के आधार पर। अब हम बात करते हैं संकुल यौगिकों का नामकरण। क्या करते हैं? इनका आईपीसी नामकरण करते हैं, इनका नाम संस्कार करते हैं। संकुल यौगिक का नामकरण आज का टॉपिक है। संकुल यौगिकों का, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। नामकरण। अब देखो, नामकरण करते वक्त एक बात ध्यान रखोगे, हमेशा जो भी अपने सामान्य यौगिकों का नामकरण करते हैं तो उस वक्त भी हम क्या करते हैं, धनायन को पहले लिखते हैं और ऋणायन को बाद में लिखते हैं। जैसे अपने सोडियम क्लोराइड NaCl है, इसका नामकरण करोगे तो क्या लिखोगे? नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? सोडियम। सोडियम यानी सोडियम क्या है? धातु है या धनात्मक आयन है। सोडियम क्या होगा? धनात्मक, और क्लोराइड ऋणात्मक, तो सोडियम क्लोराइड। हमेशा ही क्या लिखा जाता है? धनात्मक को पहला लिखा जाता है। तो संकुल यौगिकों के नामकरण में ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमेशा क्या करेंगे, जो धनात्मक होगा उसको सबसे पहले और ऋणात्मक को अंत में। ठीक है, लिखेंगे। रूल्स नंबर 1 इसका, नियम पढ़ते हैं इनके नामकरण के नियम। नंबर 2, देखो एक संकुल यौगिक है, अपने ये एग्जांपल लेते हैं। ये एक संकुल यौगिक है, एक संकुल यौगिक, ये दो संकुल यौगिक अपने लेते हैं। मैं दो नामकरण करते वक्त दो बातें हमें ध्यान रखनी है। एक तो संकुल यौगिक ऐसा है, ठीक है। एक संकुल यौगिक ये है हमारे पास, ये संकुल यौगिक। अब इनका नाम, तो देखो संकुल यौगिकों का नामकरण करते वक्त सबसे पहले क्या लिखेंगे? धनात्मक आयन लिखेंगे। जो धनात्मक है उसको लिखेंगे अंत में ऋणात्मक। धनात्मक को लिखेंगे वे अंत में ऋणात्मक को लिखेंगे। धनात्मक और ऋणात्मक को लिखते समय इनकी संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। जैसे पोटेशियम है तो कितने पोटेशियम है हमें कोई लेना देना नहीं है, हम क्या लिखेंगे? अब जैसे 4 पोटेशियम तो टेट्रा पोटेशियम होना चाहिए, परंतु नहीं। या यहां पर ट्राई क्लोराइड, 3 क्लोराइड है तो ट्राई क्लोराइड नहीं। धनात्मक और ऋणात्मक के संकुल यौगिकों के नामकरण के वक्त धनात्मक और ऋणात्मक आयन की संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। यह बात याद है रखना। धनात्मक आयन को सबसे पहले और अंत में क्या लिखेंगे? ऋणात्मक, एवं इनकी संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। इनकी संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इनकी संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। ठीक है, संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। जैसे पोटेशियम है तो टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे डायरेक्ट पहले, क्योंकि धनात्मक है तो सीधे क्या लिखेंगे? पोटेशियम। यहां पर तो ऋणात्मक है तो अंत में ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? क्लोराइड। नंबर 2 क्या लिखेंगे?
उसके बाद क्या लिखेंगे, लिगेंड को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, लिगेंड को। ठीक है, लिगेंड को लिखते समय इसकी संख्या का उल्लेख करेंगे। लिगेंड, इसके बाद किसका लिखेंगे, धनात्मक आयन के बाद लिगेंड को लिखेंगे और लिगेंड के संख्या का उल्लेख करेंगे। इसकी संख्या का क्या करेंगे, उल्लेख। यह बात। नंबर 3 बात, इसके बाद लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु को। किसको, केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु को, और केंद्रीय धातु परमाणु के बाद क्या लिखेंगे, इसका ऑक्सीकरण अंक। और ऑक्सीकरण अंक किस में लिखेंगे, रोमन संख्या में। केंद्रीय धातु को लिखेंगे और नंबर 4, इसके बाद क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे और अंक किस में लिखेंगे, छोटे ब्रैकेट में लिखकर रोमन संख्या में लिखेंगे। किस संख्या में, रोमन संख्या में। क्या लिखेंगे, रोमन संख्या में। अगर देखो ये जो संकुल आयन है ना भाई, इसको जल में डालेंगे तो किन आयनों का परीक्षण होगा, पोटेशियम। इसको जल में डालने पर ये किन आयनों का परीक्षण रहता है, ये पोटेशियम। देखो नामकरण संस्कार कर रहे हैं आज संकुल यौगिकों का। इसके नामकरण में से क्वेश्चन आता ही आता है। अब की बार एग्जाम हुआ तो इसका तो यौगिक का, इसका नामकरण आया, ऐसा कोई यौगिक आया था जिसका आईपीएससी नामकरण लिखिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन होता है। तो देखो इसका मैं आयनन करता हूं, इसका आयनन करता हूं। देखो इसको जब जल में डालते हैं या इसका आयनन करते हैं, जल में मिलाते हैं, तो ये किन आयनों का निर्माण होगा। जल में डालने पर कौन से आयन मिलेंगे, पोटेशियम, K+। अब बताओ जो इस गुरु कोष्टक से बाहर है एक तो वो आयन बनेगा, और अब देखो धनात्मक कितने अलग हो रहे हैं उतने इस गुरु कोष्टक पर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। एक तो ये आयन बनेगा और एक ये आयन बनेगा। कौन सा आयन, ये। इस प्रकार इसका आयनन होता है। अब देखो जब आयनन होता है, यदि जो आपका यह आयन संकुल आयन, इसको बोलते हैं संकुल आयन, इसको प्रत्यायन, इसको संकुल आयन या समन्वय मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समन्वय मंडल। इसको प्रत्यायन या संकुल आयन। जब संकुल आयन ऋणात्मक होता है तो जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ना, उसके अंत में 8 लगता है। क्या लगता है, 8। क्या लगता है, 8। यदि इसके आगे लिखेंगे स्टार डाल के, यदि संकुल आयन ऋणात्मक है केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन या परमाणु के अंत में क्या लगेगा, 8 लगेगा। 8 शब्द का यूज होगा। ठीक है, यह बात है, इतनी सी सिंपल सी बात है। यह इनका नामकरण संस्कार हो जाएगा। बड़ी बड़ी बातें ये हैं। बाकी नामकरण करेंगे तो आपको कुछ और बातें होगी, वो आगे चलती जाएगी। पहले सबसे पहले धनात्मक लिखेंगे, वो सामान्य बात है। सभी रासायनिक यौगिकों को जब भी नामकरण करते हैं तो धनात्मक को ही लिखा जाता है। वो अंत में ऋणात्मक लिखेंगे। धनात्मक ऋणात्मक की संख्या का उल्लेख नहीं होगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, लिगेंड का उल्लेख लिखेंगे और लिगेंड की संख्या का उल्लेख करेंगे। फिर केंद्रीय धातु को लिखेंगे, केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे बाद में। यदि संकुल
आयन ऋणात्मक है तो जैसे देखें फेरस, तो इसके अंत में क्या आ जाएगा, फेरेट, जिंकेट, क्रोमेट, क्रोमियम, क्यूप्रेट, क्या होगा, क्यूप्रेट, निकलेट, यानी 8 शब्द यूज होगा। और यदि ये जो समन्वय मंडल या धातु आयन, इसको क्या बोलूंगा मैं, ये जो संकुल आयन है, यह संकुल आयन धनात्मक और उदासीन होता है तो इसके केंद्रीय धातु परमाणु का जो नाम होता है वैसा का वैसा लिख देंगे, धनात्मक या उदासीन होता है। देखो धनात्मक उदासीन कैसे, इसका आयनन करूंगा। मुझे बताओ किन आयनों का निर्माण होगा, भाई गुरु कोष्ठक से बाहर कौन है, क्लोराइड। क्लोराइड पर आवेश क्या पाया जाता है, माइनस, पाया जाता नहीं पाया जाता, कितने मोल बन जाएंगे, 3 मोल, और एक वे कौन सा बनेगा। अब बताओ माइनस के 3 अलग हो रहे हैं तो इस पर क्या आएगा, इस ग्रुप कोष्ठक पर क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, आएगा किसका, प्लस का। तो जो क्या, जो अपने संकुल आयन बनेगा वो कैसे बनेगा, धनात्मक, और इसमें क्या बन रहा था, ऋणात्मक। बस यही अंतर रखना, यानी आयनन करना सीख जाओ, और आयनन करना इतना कठिन नहीं है। देख लेना भाई गुरु कोष्ठक से जो आयन धनात्मक आयन बाहर हो रहा है, धनात्मक आयन बाहर हो रहा है, वो धनात्मक आयन कितने आवेश का बाहर हो रहा है उतना इस पर आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक आयन कितना बाहर हो रहा है उतना इस पर अपने संकुल आयन पर क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। अब धनात्मक है तो कोबाल्ट, क्या बोलेंगे, कोबाल्ट, ये केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, कोबाल्ट। और यदि इस पर ऋणात्मक होता तो क्या लगाता हूं, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, 8 शब्द यूज हो जाता। अब मैं इन दोनों यौगिकों का नामकरण करता हूं, इन दोनों यौगिकों का नामकरण करता हूं, ठीक है। इन दोनों यौगिकों का क्या कर देता हूं, नामकरण। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सबसे पहले धनात्मक, तो धनात्मक लिखेंगे, धनात्मक की संख्या का कोई उल्लेख नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट लिख देंगे पोटेशियम। पोटेशियम है तो पोटेशियम लिखेंगे, ऐसे नहीं ट्रेट्रा पोटेशियम, नहीं, पोटेशियम। इसके बाद देखो लिगेंड, इस पोटेशियम को तो लिख दिया, इसके बाद किसको लिखोगे, लिगेंड को लिखोगे, किसको लिखोगे, लिगेंड को। लिगेंड कौन है, साइनो, साइनो की लिगेंड की संख्या का उल्लेख करेंगे, कितने लिगेंड है, 6, तो हेक्सा, क्या लिखेंगे, हेक्सा, हेक्सा। ये जो आयन होता है यह अलग लिखेंगे और ये एक साथ लिखेंगे, ये जो ग्रुप कोष्ठक में होता है उसको एक साथ लिखेंगे। अगर अलग अलग कर दिया तो ऐसा हो जाएगा भी ये इसको जल में डालने पर इनका परीक्षण देता है परंतु नहीं देता, इसलिए इसको साथ लिखेंगे, हेक्सा, साइनो, साइनो। अब बताओ मुझे केंद्रीय धातु परमाणु लिख दिया हेक्सा साइनो, क्या लिख दिया, दोबारा लिखता हूं, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। अब अपने लिगेंड के बाद लिगेंड साइनो संख्या में कितने, अच्छे, इसलिए हेक्सा साइनो। अब कौन है, अब देखो ऋणात्मक आ रहा है तो फेरस के अंत में Fe क्या होता है, Fe आयरन या फेरस, फेरस के अंत में क्या आ जाएगा, फेरेट, फेरेट, 8 लग जाएगा, फेरस के अंत में क्या लग जाएगा, 8, तो फेरेट, फेरेट, तो क्या लिखूंगा इसको, हेक्सा साइनो फेरेट। अब फेरेट लिख दिया। अब देखो इसका ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के लिए क्या है, ये धनात्मक है 4 है तो +4, +4 जिसका ज्ञात करना है उसका x, और ये प्रति आयन आवेश क्या पाया जाता है, माइनस, तो ये प्रति आयन आवेश कितना है, माइनस, तो कुल माइनस कितने हो जाएंगे, 6। और इस पर इस पर मत देखो, इस पर इस संकुल यौगिक पर कोई आवेश है नहीं, तो बराबर 0, बराबर 0, तो x बराबर क्या रखूंगा, यहां पे कर देता हूं मैं, आगे है इसके नीचे ये x बराबर क्या रखूंगा, x बराबर क्या रखूंगा, ये माइनस का माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा ये, और ये प्लस माइनस 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 2। तो फेरेट का ऑक्सीकरण अंक क्या है, 2, ऐसे नहीं रोमन संख्या में 2 लिख देना, क्या लिख दिया, 2, और ऐसे नहीं धनात्मक ऋणात्मक
हमेशा ही धातु का ऑक्सीकरणांक धनात्मक ही होता है। ये इसका आईपीसी नामकरण हो गया, ये इसका क्या हो गया आईपीसी नामकरण। इसका नामकरण करो, देखो सबसे पहले धनात्मक है नहीं है ना, नहीं है, ठीक है, धनात्मक है नहीं इसमें। इसके बाद कौन लिखेंगे लिगेंड की संख्या में कितने 6, तो हेक्सा अमीन। अब क्या करेंगे कोबाल्ट, किसको लिखेंगे कोबाल्ट। अब देखो कोबाल्टेट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी संकुल आयन पर धनात्मक आवेश और संकुल आयन उदासीन हो तो उसके जो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम है वैसा का वैसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो कोबाल्ट अब कोबाल्ट का ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा X प्लस, देखो अमीन पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है तो मैं क्या करूंगा, आवेश शून्य है तो किससे इंटू हो जाएगा 0, 6 को 0 से इंटू होगा या 0 को 6 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। और आगे क्या है माइनस का कोण है 3, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है ना। तो इसका ऑक्सीकरण क्या आएगा +3 आएगा ना कोबाल्ट, और रोमन संख्या लिख दो 3, और अंत में ऋणात्मक को लिखोगे, अंत में क्या लिखेंगे ऋणात्मक को, और ऋणात्मक इसको पूरे को ये लिखकर इसका नामकरण हो गया, इसको पूरे को एक साथ लिखेंगे, इसको पूरे को एक साथ लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे। अब हेक्सा लिगेंड अमीन कोबाल्ट और क्लोराइड कितने संख्या में 3 संख्या में, कौन है ऋणात्मक और धनात्मक की जो गुरु कोष्ठक के बाहर ऋणात्मक और धनात्मक होते हैं उनकी संख्या का उल्लेख नहीं होता। कौन है ये क्लोराइड, कितनी संख्या में हमें कुछ लेना देना नहीं है, कितनी संख्या में हो हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये इसका नामकरण हो गया, कर दोगे नामकरण, दे दूं एक, चलो देता हूं फिर। कितना सरल है, कितना सरल। एक और देखो कोबाल्ट ठीक है, या इसी को बढ़ाओ आप, ये वाला, इन दोनों का नामकरण करना है। अब आपने एक बात नोट की, लिगेंड इस गुरु कोष्ठक के अंदर लिगेंड कितने आ गए, 2 आ गए, एक अमीन है और एक क्लोराइड है। तो इस वक्त क्या ध्यान रखेंगे, तो सबसे पहले लिगेंड को लिखेंगे। और कौन से लिगेंड को लिखेंगे, पहले कौन से लिगेंड को लिखेंगे, क्योंकि धनात्मक को लिखा जाता है, धनात्मक है नहीं इसमें, उसके बाद किसको लिखा जाता है लिगेंड को लिखा जाता है, और लिगेंड की संख्या का उल्लेख करते हैं। जब केंद्रीय इस संकुल आयन में लिगेंड या इस संकुल यौगिक में लिगेंड की संख्या 1 से अधिक हो या भिन्न लिगेंड 1 से अधिक हो, विभिन्न प्रकार के लिगेंड हो, तो सबसे पहले जो अंग्रेजी वर्णमाला में जिसका नाम पहले आता है उसी को लिखते हैं। जैसे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नामकरण नहीं करते भाई, एक ही परमाणु एक ही कार्बन पर ये, तो ब्रोमो को लिखेंगे पहले, क्लोरो को जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। उसी प्रकार देख लो, क्लोराइड सी से शुरू होता है, अमीन ए से शुरू होता है, तो अमीन कितने संख्या में उल्लेख करेंगे, पेंटा अमीन, ऐसे होता है ना, अमीन क्या प्राथमिक देख लेना पेंटा अमीन, 5 अमीन पेंटा अमीन, और आगे कौन है। अब देखो ऋणात्मक लिगेंड होते हैं, लिगेंड के रूप में अगर ऋणात्मक है, लिगेंड यदि ऋणात्मक है तो उनके अंत में क्या लगता है, इडो शब्द लगता है। तो क्या लिखेंगे, क्लोरिडो, क्लोरो नहीं करेंगे, क्लोरिडो हो गया, पेंटा अमीन क्लोरिडो।
अब इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा भाई, 2 माइनस के ये हो गए और एक ये माइनस के कुल कितने हो गए 3, तो ये इसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा +3। तो अब केंद्रीय धातु परमाणु को लिखूंगा। अब देखो इस 2 को मैं अलग करूंगा, माइनस के 2 अलग हो रहे हैं, इसका आयनन करता हूं, माइनस के 2 अलग हो रहे तो इस पर क्या आएगा प्लस का 2 आएगा ना, तो यानी धनात्मक है तो धनात्मक और उदासीन होने पर जैसा है वैसा लिखा जाएगा, जैसा है वैसा लिखा जाएगा। तो कोबाल्ट ऑक्सीकरण क्या आ जाएगा 3 और अंत में क्या है क्लोराइड, अंत में ऋणात्मक को लिखते हैं और ऋणात्मक की संख्या का उल्लेख नहीं करते, क्लोरो मत करना क्लोराइड। और यही यदि लिगेंड इसके अंदर होता तो वो लिगेंड होता। अब ये बाहर है गुरु कोष्ठक से तो ये प्रति आयन है, ये क्या है प्रति आयन है। अब देखो इसका नामकरण थोड़ा सा अटके हैं, इसका यानी ये रूल्स आप ध्यान रखना, सबसे पहले धनात्मक को लिखा जाता है, अंत में ऋणात्मक को लिखा जाता है, अंत में ऋणात्मक को, ये बात आ गई। अब जो इस समन्वय मंडल या समन्वय मंडल ये होता है, ये समन्वय मंडल है, इसमें नामकरण करते हैं तो पहले लिगेंड को लिखेंगे, लिगेंड को लिखेंगे, लिगेंड की संख्या का उल्लेख करेंगे, लिगेंड की संख्या का उल्लेख करेंगे। यदि लिगेंड एक से अधिक हो, भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड हो तो उनका अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ध्यान रखेंगे, उनका अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम ध्यान रखेंगे, जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद लिगेंड लिखने के बाद किसको लिखेंगे, इस केंद्रीय धातु परमाणु को लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे, उसके बाद अंत में ऋणात्मक लिख देंगे, और धनात्मक होता तो पहले धनात्मक लिख देते हैं। और यह जो गुरु कोष्ठक में ये एक साथ लिखा जाता है, ठीक है, ये एक साथ लिखा जाता है, क्योंकि ये एक साथ ऐसे लिखा जाता है भाई इनको कहीं पर भी डाल दो, इसको किसी विलायक में डाल दो, ये अलग नहीं होंगे, यह गुरु कोष्ठक वाले अलग नहीं होंगे। अब देखो ये इसका नामकरण हो गया, हो जाएगा भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, पहले जैसा था बस इतना था। उसमें लिगेंड कौन थे, अमीन थे, इसमें एक बीच में कौन आ गया क्लोराइड आ गया। अब मैं इसका नामकरण करता हूं, इसका नामकरण में एक नियम और जुड़ जाएगा, तभी तो मैंने कहा था मैंने सभी नियम लिखे नहीं, क्योंकि रूल्स जैसे जैसे यौगिक आते हैं ना वैसे वैसे रूल्स भी आगे बढ़ते जाते हैं, भिन्न भिन्न यौगिक। अब देखो इस पर आवेश आ गया, इस पर क्या आ गया, इस संकुल यौगिक का या इस संकुल आयन का नामकरण कीजिए। तो हम नामकरण करते हुए क्या ध्यान रखेंगे, ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, छोड़ दिया कैंसिल बात। अब इसके बाद कौन आता है, केंद्रीय धातु परमाणु देख लो, ये बैठा कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट ये कौन है केंद्रीय धातु परमाणु, और ये कौन है लिगेंड, कौन है ये लिगेंड, ये कौन है लिगेंड। अब कितनी संख्या में 6 संख्या में। इसके बाद हम देखो लिगेंड को लिखेंगे, अगर धनायन नहीं है तो क्या लिखेंगे लिगेंड, और लिगेंड की संख्या का उल्लेख करेंगे, कर दो। इसका नामकरण कर रहा हूं, इसका नामकरण या नाम संस्कार कर रहे हैं। देखो लिगेंड कितने 6, तो हेक्सा साइनो, क्या लिखूंगा हेक्सा, और साइनो नहीं है अमीन, अमीन हेक्सा अमीन। इसको लिखने के बाद ना धनायन है ना ऋणायन है, लिगेंड लिखने के बाद संख्या में लिख दिया अमीन, और एक अमीन अमीन। अब इसके बाद किसको लिखेंगे केंद्रीय धातु परमाणु को। अगर इस पर ऋणात्मक आवेश आता तो कोबाल्ट का कोबाल्टेट बन जाता। अब ये जैसा देखा है वैसा लिख देंगे कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीकरण अंक क्या आएगा, इसका ऑक्सीकरण अंक क्या आएगा +3, याद करके लिख लो, x जिसका ज्ञात करना x प्लस इसका क्या आता है अमीन का 0 होता है, 6 को 0 से गुणा करोगे 0 बराबर क्या है ये प्लस का कौन है +3, x बराबर क्या आ जाएगा +3। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण क्या है +3। अब देखो ये ऑक्सीकरण अंक ऐसे छोटे से कोष्ठक में बंद करके रोमन संख्या में लिखा जाता है। अब अगर इस संकुल यौगिक पर आवेश उपस्थित है तो अंत में आयन लगाओगे, अंत में शब्द क्या लिखोगे आयन। यदि संकुल ये चाहे ऋणात्मक हो चाहे आपको धनात्मक हो, अंत में आप क्या लगाना आयन लगा देना, ये हो इसका नामकरण हो गया। ये क्या हो गया इसका
नामकरण। अब मैं यौगिक आपको देखो, लिगेंड भी, अगर लिगेंड भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, एक से अधिक लिगेंड है, तो लिगेंड का अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे। धनात्मक है तो धनात्मक लिखेंगे, लिगेंड की संख्या का उल्लेख करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु को लिखेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक लिखेंगे, और उसके बाद अंत में ऋणात्मक लिख देंगे। ठीक है ना। अब देखो कुछ मैं आपको बताता हूं। केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु आयन, जैसे है फेरस Fe, यदि संकुल धनात्मक, कैसा है, संकुल धनात्मक व उदासीन है, तो इसका जैसा नाम है वैसा लिख देना। और यदि ऋणात्मक है, यदि ऋणात्मक है तो इसके अंत में क्या लगेगा, एट लगेगा। कौन, संकुल, संकुल आयन, संकुल आयन कैसा है, ऋणात्मक है तो अंत में एट लगेगा। जैसे ये फेरस है, फेरस लिख दो या आयरन लिख दो, परंतु जब इसका ऋणात्मक होगा तो फेरेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फेरेट लिखेंगे। जैसे Cr क्या होता है, क्रोमियम होता है, क्रोमियम होता है। और ये यदि संकुल आयन पर, जो संकुल बनेगा उस आयन पर ऋणात्मक हो तो क्रोमेट होगा। क्या होगा, क्रोमेट। समझ के बाद जिंक, जिंकेट, बात समझ में आ रही है ना। मैग्नीज, मैग्नेट, मैग्नीज, मैग्नेट। निकिल, निकल होता है क्या, निकलेट, निकलेट। कॉपर, क्यूप्रेट। ठीक है ना, ये देख लेना, क्यूप्रेट। CO, कोबाल्ट, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। क्या आ जाएगा, कोबाल्टेट। Ag, सिल्वर होता है Ag। और संकुल आयन कैसा होता है, ऋणात्मक होने पर अर्जेनेटेट। इसका थोड़ा याद रख लेना, अर्जेनेटेट। क्या आएगा, Ag, अर्जेनेटेट। क्रोमियम हो गया, निकल, कॉपर, जिंक, और कौन रह गया भाई, और काफी, मैग्नीज, मैग्नेट, मैग्नेट। क्या आ जाएगा, मैग्नेट। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, मीनेट लिखा है मैंने, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। इस प्रकार से नामकरण हो जाएगा। एल्यू, गोल्ड, गोल्ड होता है ना, गोल्ड, सोना, इसको बोलते हैं ओरेट, ओरेट। क्या बोलते हैं, ओरेट। यह जब, कब ऐसा नाम चेंज कब होगा, जब संकुल पर ऋणात्मक आवेश आएगा, जब संकुल पर ऋणात्मक आवेश आएगा। ऐसे अब हम क्या लेते हैं, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल लेते हैं, विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल लेते हैं। उन विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पलों में हमें कुछ और नया सीखने को मिलेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही नामकरण संस्कार के अंदर हमारा हाथ क्या हो जाएगा, हमारा माइंड क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं लिख रहा हूं, आप इन संकुल यौगिकों का नामकरण करना। मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, यौगिकों का नामकरण करके देखना, कोशिश करना। बुक के अंदर आपके पास बुक है
तो उन बुक वालों का नामकरण करोगे तो आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे। वैसे ये 5-6 बातें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले धनात्मक और अंत में ऋणात्मक की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता है। उसके बाद लिगेंड को लिखा जाता है, लिगेंड की संख्या का उल्लेख किया जाएगा। लिगेंड एक से अधिक हो तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में जिसका नाम पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, फिर केंद्रीय धातु परमाणु को लिखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करके उसका ऑक्सीकरण अंक रोमन संख्या में लिखेंगे। यदि संकुल यौगिक पर आवेश उपस्थित है तो आवेश अंत में क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, अंत में क्या लगाएंगे, आयन। और संकुल आयन ऋणात्मक है तो केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में एट शब्द यूज करेंगे। क्या करेंगे, एट। तो आप इसका नामकरण करो फिर। इनका नामकरण करने की कोशिश करना। ये क्या होता है, ऑक्जोडेट, ठीक है ना। अब बताओ मेरे को, CO बड़ा है ना, तो ये क्या कार्बोनिल है। क्या है, कार्बोनिल है। कार्बोनिल किस प्रकार का लिगेंड होता है, उदासीन लिगेंड होता है। तो इसका नामकरण मैं कर देता हूँ, क्या लिखूंगा, लिगेंड कौन है। एक तो पहले देखो धनात्मक आयन है ना, ठीक है। ऋणात्मक तो नहीं है, संकुल पर आवेश, ठीक है। अब लिगेंड संख्या में कितने, 6, तो हेक्सा कार्बोनिल, और ये फेरस या आयरन लिख दो, या फेरस लिख दो। और फेरस या आयरन, इसका ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, 3। कैसे, जिसका ज्ञात करना उसका x बराबर इसका 0, इसका तो 0, और बराबर प्लस का क्या है, 3, प्लस का 3, x बराबर प्लस 3। और अंत में देखो ऊपर आयन है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, अंत में आयन लिख देंगे। अंत में क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे, ठीक है ना। यह नामकरण की पद्धति होती है। इस प्रकार से आपका नामकरण बहुत ही आसानी से कर सकते हो। फिर मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपको नामकरण समझ में आ गया होगा। बाकी आप बुक में प्रैक्टिस करके देखना, और जब जैसे जैसे इनके यौगिकों के बारे में आगे और पढ़ेंगे तो भी साथ साथ में नामकरण करते जाएंगे। आप हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करना, किसका, नामकरण की हो जाएगा। इसका नामकरण करना, इसका नामकरण, इसका, ठीक है ना। बाकी कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ध्यान लगा के पढ़ते रहना भाई।